तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आखिर में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग क्या आते हैं फोसिल्स। तो आखिर में फोसिल्स क्या होते हैं, फोसिल्स हम लोग का डेड रिमेन्स होते हैं भाई किसका, प्लांट एंड एनिमल का। जो प्लांट एंड एनिमल का डेथ होता है उनका बॉडी डिकम्पोज हो जाता है, उनका बॉडी का क्या होता है भैया, डिकम्पोजिशन हो जाता है। लेकिन जो हार्ड पार्ट प्लांट एनिमल का जो हार्ड पार्ट जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता उसे बोलते हैं क्या हम लोग फोसिल, जो कि आपका प्रिजर्व रहता है मिलियंस ऑफ ईयर तक, जिसे बोला जाता है क्या, फोसिल्स। बात समझे आप। तो आखिर में पैलेंटोलॉजी मतलब समझते हो ना, स्टडी ऑफ फोसिल। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है भैया, स्टडी ऑफ फोसिल, ठीक है। तो आखिर में फोसिल्स, आखिर में फोसिल्स क्या है समझो, फोसिल्स जो कि डेड रिमेन्स है, समझ आपको। फोसिल क्या होते हैं भाई, डेड रिमेन्स होता है किसके, डेड रिमेन्स होते हैं हार्ड पार्ट ऑफ किसके, प्लांट या फिर एनिमल के, समझे। तो डेड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, ये हार्ड पार्ट होता है किसके भैया, हार्ड पार्ट जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता वो आपका प्रिजर्व रहता है, बात समझे, मिलियंस ऑफ ईयर तक। तो डेड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ किसका, हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हार्ड पार्ट किसका भाई, प्लांट्स एंड एनिमल का हार्ड पार्ट, समझे। प्लांट एंड एनिमल्स का जो हार्ड पार्ट जो कि मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रिजर्व रहता है, इसको बोलते हैं फोसिल, समझे। तो डेड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ किसका, प्लांट एंड एनिमल्स का, एनिमल्स का प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि कहाँ थे, जो कि हम लोग के अर्थ पर प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो कि कहाँ भैया, जो कि अर्थ पर प्रेजेंट थे मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले, बात समझे, मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले, जो मिलियंस ऑफ ईयर बैक पहले जो आपके हम लोग के क्या था भैया, जो प्लांट एंड एनिमल जो कि प्रेजेंट थे, जिनका जो बचा हुआ पार्ट है, जिनका जो प्रिजर्व पार्ट है, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोला जाता है फोसिल। तो आपने इसका डेफिनेशन आपने समझ लिया कि एक्चुअल में फोसिल्स क्या है, फोसिल्स डेड रिमेन्स किसके भैया, हम लोग के डेड रिमेन्स किसके, हार्ड पार्ट, किसके हार्ड पार्ट भैया, प्लांट एंड एनिमल के, जो कि प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट थे भैया मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले, जो कि हम लोग के प्रेजेंट थे, कब प्रेजेंट थे, मिलियंस ऑफ ईयर एगो पहले ये प्रेजेंट थे, बात समझे, क्लियर हुआ आपको। तो आपको ये चीज समझ जाओगे, ठीक। आखिर में फोसिल कहाँ मिलता है, फोसिल हम लोग को मिलता है कहाँ पर, सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। आखिर में फोसिल कहाँ मिलता है, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। आखिर में फोसिल कहाँ मिलता है भैया, ये हम लोग को मिलता है कहाँ पर, सेडिमेंट्री रॉक में, जो कि फोसिल पाया जाता है, बात समझे। तो फोसिल जो कि सेडिमेंट्री रॉक में फोसिल जो कि पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में फोसिल जो कि पाया जाता है, ठीक है। अगर आप समझना कि डीपेस्ट, अगर आपको टॉप मोस्ट लेयर में अगर फोसिल मिला मतलब वो आपका न्यू फोसिल है, न्यूएस्ट फोसिल, ठीक है। अगर आप समझना कि क्या समझना भाई, अगर आप समझो कि अगर आपको फोसिल, ठीक, अगर आप समझना कि अगर आपको फोसिल, ठीक है, क्या समझना है आपको भाई, आपको ये समझना है कि अगर आपको फोसिल, आप समझो कि डीपेस्ट लेयर में अगर आपको फोसिल कहाँ मिल रहा है भैया, डीपेस्ट लेयर में। अगर डीपेस्ट लेयर में फोसिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा यह आपका ओल्डेस्ट फोसिल होगा। डीपेस्ट लेयर में जो क्या मिलेगा, यहाँ जो फोसिल, यहाँ जो आपका फोसिल होगा, यहाँ कैसा होगा भाई, यहाँ जो डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल हमको मिलेगा यह हम लोग का ओल्डेस्ट फोसिल होगा, बात समझे। कैसा फोसिल होगा, यह हम लोग का ओल्डेस्ट, आप समझना है कि कैसा होगा फोसिल, ओल्डेस्ट फोसिल, बात समझे। तो डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा यह होगा ओल्डेस्ट फोसिल, ठीक है। डीपेस्ट लेयर का फोसिल कहाँ भाई, सबसे नीचे, आप समझो ना, सेडिमेंट्री रॉक के भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होते हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक के। तो डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा वो हम लोग का क्या होगा भैया, सबसे ओल्डेस्ट फोसिल। और जो टॉप मोस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा भाई, टॉप मोस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा ये हम लोग का कैसा होगा, न्यूएस्ट फोसिल। ये कैसा होगा भाई, न्यूएस्ट फोसिल, बात समझे, न्यूएस्ट फोसिल या न्यू फोसिल, बात समझ है आपको। तो आपने क्या समझा कि डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल होगा ये हम लोग का सबसे पुराना फोसिल, जैसे कि यहाँ पर फोसिल, जैसे कि आप समझो यहाँ फोसिल मिल जाएगा किसका, स्पॉन्जेस का। यहाँ हम लोग को फोसिल किसका मिल जाएगा भैया, स्पॉन्जेस का, समझे। स्पॉन्जेस का सबसे ओल्डेस्ट फोसिल जो कि हम लोग को कहाँ मिल जाएगा, डीपेस्ट लेयर में देखने को मिलेगा। स्पॉन्जेस में आता है जैसे कि साइकन, यू स्पॉन्जिला, इनका फोसिल हम लोग को डीपेस्ट लेयर में मिल जाएगा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट फोसिल होंगे, बात समझे। और न्यूएस्ट, आप समझो ना, टॉप मोस्ट लेयर में किसका फोसिल मिल जाएगा भैया, यहाँ पर हम लोग को बर्ड्स एंड मैमल्स, यहाँ पर बर्ड्स एंड मैमल्स का फोसिल यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बर्ड्स एंड मैमल्स का फोसिल देखने को मिल जाएगा, समझे। इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेटिंग। इसी से हम लोग फोसिल के एज को पता करते हैं कि एक्चुअल में कैसे, अगर फोसिल हम लोग का ओल्डेस्ट, आप समझो, अगर फोसिल हम लोग का
डीपेस्ट लेयर में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये ओल्डेस्ट फॉसिल है। अगर फॉसिल हम लोग का कहाँ है भैया, हम लोग का अगर फॉसिल अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर में है प्रेजेंट, अगर फॉसिल टॉप मोस्ट लेयर में है तो इसका मतलब है कि ये न्यूएस्ट फॉसिल, इसका मतलब क्या है कि ये न्यूएस्ट फॉसिल है, समझे। जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स का फॉसिल कहाँ मिलेंगे हम लोग को मिल जाएंगे भैया ये टॉप मोस्ट लेयर में, लेकिन स्पॉन्जेस के फॉसिल नहीं मिलेंगे हम लोग को सबसे डीपेस्ट लेयर में, क्योंकि ये सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स थे। स्पॉन्जेस आर द प्रिमिटिव एनिमल्स, बात समझ, जिनके बॉडी में पोर था, जिनके पोर वियरिंग एनिमल्स थे। कैसे एनिमल थे भैया, पोर वियरिंग एनिमल्स थे। बात समझ आपको, तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग फॉसिल एज को पता कर सकते हैं भैया, रिलेटिव डेटिंग से, कि एक्चुअल में नीचे में है डीपेस्ट लेयर में है मतलब ओल्डेस्ट फॉसिल, अगर टॉप मोस्ट लेयर में मतलब न्यूएस्ट फॉसिल। तो ये आई होप ये आपको चीज समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि आखिर में आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो फॉसिल केज को। तो आप तो ये तो रिलेटिव डेटिंग से कर सकते हो, और कौन कौन से टेक्निक है जिससे आप, कौन कौन से मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, फॉसिल के एज को पता कर सकते हो, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ है आपको। तो आई होप ये आपको चीज समझ आ रहा होगा, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हर चीज आपको मैं प्रॉपर बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है भैया, क्लियर हो जाए, समझे। टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल, टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। ठीक, आखिर में हम लोग फॉसिल के एज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं भैया, ये आप देखना। ठीक है, तो कौन कौन से इसके मेथड होते हैं जिससे हम लोग फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट यूजफुल मेथड है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। दो मेथड, एक हम लोग का है जिससे बोलते हैं क्या, एक मेथड है जिससे बोला जाता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, एक मेथड है जिससे क्या बोलते हैं भैया, एक है जिससे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड, समझे। तो पहला मेथड है जिसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड, इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज करता है, रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज इसमें किया जाता है, C14 आइसोटोप कार्बन का इसमें यूज करते हैं, समझे। इस मेथड ठीक है, हाफ लाइफ साइकिल, इसका जो हाफ लाइफ साइकिल होता है कार्बन का, इसका यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के केस में, समझे। क्लियर हुआ आपको। तो पहला मेथड है ये, और सेकंड जो मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इससे भी क्या करते हैं भाई हम लोग फॉसिल के एज को हम लोग, इससे भी हम लोग क्या करते हैं फॉसिल के एज को डिटरमाइन करते हैं, समझे। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ये भी टेक्निक है, ये भी मेथड जिससे क्या करते हैं भैया फॉसिल के एज को इससे पता किया जाता है। बात समझे आप। तो दो टेक्निक आपको पता होना चाहिए, और भी होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसका मोस्टली जो इनका यूज किया जाता है, इसलिए आपको मैं दो ही बता रहा हूं क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज करता है मोस्टली। बात समझे। पहला है क्या, कार्बन डेटिंग मेथड, पहला टेक्निक है जिससे क्या बोलते हैं भाई कार्बन डेटिंग मेथड, एंड सेकंड हम लोग का इससे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको भाई, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इसे बोला जाता है। बात समझिए आपको। तो आपने ये समझ लिया कि दो टेक्निक है जिससे फॉसिल के एज को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब देखो कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं भैया, एक एग्जांपल जो आपको पता होना चाहिए, जिससे बोलते हैं ऊली मैमोथ। ठीक है, एग्जांपल है देखो ऊली मैमोथ जो है समझना, ऊली मैमोथ इसका फॉसिल, ये हम लोग इसका एंटायर बॉडी, इसका हम लोग क्या मिला, इसका एंटायर बॉडी हम लोग को प्रिजर्व मिला। पता है आपको, इसका जो एंटायर बॉडी प्रिजर्व मिला, एंटायर बॉडी जो कि प्रिजर्व मिला कहाँ, साइबेरिया में। कहाँ मिला भाई, साइबेरिया में, जो बर्फ में, जो आइस में क्या था, जो आइस में बरीड था, जो कि आइस में क्या था, ये आइस में बरीड था, समझे। फाउंड इन साइबेरिया, ये कहाँ मिला भैया, साइबेरिया मिला, जो कि इसका एंटायर बॉडी, आप समझो ना, एंटायर बॉडी इसका प्रिजर्व था क्योंकि आइस में बरीड था, क्योंकि यह क्या था भैया, आइस में बरीड। यह हम लोग का है 25,000 ईयर ओल्ड फॉसिल है। कितना ईयर पुराना फॉसिल भैया, 25,000 ईयर ओल्ड फॉसिल, समझे। 25,000 ईयर ओल्ड फॉसिल है, जो कि आइस में, जो कि बर्फ में क्या था, आइस में जो कि बरीड था। क्योंकि आप समझना है कि आइस में क्या नहीं होता भाई, आइस पता है आपको टेम्परेचर वहां का माइनस में होता है, माइनस में होता है, तो कहाँ का डिकम्पोजिशन, कहाँ का आपके फंजाई बैक्टीरिया कहाँ काम कर, कहाँ आपके एक्टिव होंगे भैया, कहाँ काम करें, इतना माइनस डिग्री टेम्परेचर में तो फंजाई बैक्टीरिया अपना डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। उसीलिए समझो कि जो भी एनिमल या प्लांट, जो कि आपका जो भी एनिमल या प्लांट जो बरीड, जो आपके आइस में रहते हैं, जो आइस में मर जाते हैं, आप समझो,
तो अगर आइस में अगर होंगे तो उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता। बात समझे, क्योंकि आइस में आपके बर्फ में आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया भी काम नहीं करते, उतनी ठंडी में तो फंजाई एंड बैक्टीरिया भी काम नहीं करते। बात समझे, उसीलिए जो भी एनिमल ना जाने हिमालय में, ठीक है, आप समझो कि एवरेस्ट में या कहीं हिमालयस में आप देखो कि ना जाने वहाँ कितने लोग, ठीक है, आप खोदोगे तो आपको ऐसे को ऐसे मिल जाएंगे, वैसे आपको जानवर या फिर एनिमल देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है भैया। बैक्टीरिया एंड फंजाई वहाँ आपके डिकम्पोज नहीं कर सकते, वहाँ काम नहीं कर सकते, माइनस में काम नहीं कर सकते, माइनस डिग्री में काम, मतलब इतना कम टेम्परेचर में कहाँ से काम कर। इसीलिए आप समझो कि जो आइस में हम लोग को एंटायर बॉडी प्रिजर्व मिल जाता है। समझ, आइस में क्या मिल जाता है भाई, आइस में आप समझो कि एंटायर बॉडी प्रिजर्व मिल जाता है। बात समझे, तो ऊली मैमोथ का फोसिल कहाँ मिला है भैया, साइबेरिया में, जो कि 25,000 ईयर ओल्ड फोसिल है। समझे, जो कि कहाँ मिला है, ये आपके साइबेरिया में। ये एग्जांपल है किसका, इस टाइप के फोसिल को बोलते हैं अनअल्टर्ड फोसिल। इस टाइप के फोसिल को, इस टाइप के जो फोसिल है इसको बोला जाता है क्या, अनअल्टर्ड फोसिल इसको बोलते हैं। तो आपने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिंट फोसिल, हम लोग का पेट्रीफाइड फोसिल, तो डिफरेंट टाइप के फोसिल होते हैं। लेकिन क्या करोगे जान के, आपके सिलेबस में नहीं है, इतना मोर देन इनफ है कि ऊली मैमोथ जो कि कहाँ मिला है भैया, ये साइबेरिया में इसका फोसिल मिला, सब ये 25,000 ईयर ओल्ड फोसिल है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में कैसे हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। या आपको चीज़ आपको समझ है, आई होप ये आपको चीज़ समझ आया हो, किसी भी टाइप इसमें डाउट नहीं आया होगा। तो आपने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आपने समझा, जिसमें हम लोग ने फोसिल के बारे में देखा। फोसिल क्या होते हैं, फोसिल हम लोग के क्या है, डेड रिमेन्स से हार्ड पार्ट है किसके, एनिमल एंड प्लांट के, या फिर ट्रेसेस, या फिर जो ट्रेसेस, या फिर आप फूड प्रिंट, ट्रेसेस आप बोल सकते हो, फूड प्रिंट या फीकल मैटर भी जो प्रिजर्व रहता है, जो कि प्रिजर्व रहता है भैया, उनको बोला जाता है क्या, उनको बोला जाता है फोसिल। बात समझ, कोई भी चीज आपका प्रिजर्व है मिलियंस ईयर एगो तो पहले, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है फोसिल। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।